आज की हमारी स्टोरी का नाम है नन्ना टिंकू और पिंकी मछली। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, अकल बड़ी कि भैंस। आज मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। टिंकू एक प्यारा सा सफ़ेद खरगोश था। एक सुबह जंगल से गुजरते हुए उसकी नज़र राजू पर पड़ी। टिंकू बोला, सलाम भाई, देखो कितनी खूबसूरत सुबह है, हवा भी चल रही है। राजू ने हैरत से टिंकू को देखा और बोला, चलो टिंकू, यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास तुम जैसे छोटे से जानवर के लिए कोई वक्त नहीं। टिंकू अफसोस से सर झुकाकर आगे बढ़ गया। समंदर के किनारे इसे पिंकी दिखाई दी। वो एक बहुत बड़ी मछली थी। टिंकू ने ऊंची आवाज़ में पुकारा, पिंकी पिंकी, मेरी बात सुनो। पिंकी तैरती हुई किनारे पर पहुंची। उसकी नज़र ऊपर नीचे उछलते हुए टिंकू पर पड़ी। पिंकी ने बुलंद आवाज़ में पूछा, टिंकू, क्या तुमने मुझे बुलाया है? टिंकू बोला, हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हें आवाज़ दी थी। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जैसे छोटे और कमज़ोर जानवरों से भला मैं क्यों बात करूं? इतना कहकर पिंकी दोबारा पानी में उतर गई। टिंकू बेचारा देखता ही रह गया। अचानक इसे एक तरकीब सूझी। उसने दोबारा पिंकी को आवाज़ दी, पिंकी, क्या तुम समझती हो कि मैं कमज़ोर हूँ? अगर मैं तुम्हें रस्साकशी में हरा दूँ तो तुम मुझे यकीनन अपना दोस्त बना लोगी। पिंकी ने कहका लगाते हुए कहा, ठीक है, जब चाहो मुकाबले के लिए आ जाओ। फिर टिंकू राजू के पास पहुंचा और उसे आवाज़ दी, राजू, तुम यही समझते हो ना कि तुम बहुत बड़े ताकतवर हो और मैं बहुत छोटा सा हूँ? अब मैं ये साबित करूँगा कि हम बराबर हैं। अरे वाह, तुम कैसे साबित करोगे? राजू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें रस्साकशी के खेल में हरा कर ये लो रस्सा। राजू ने हंसते हुए रस्से को अपनी कमर से बांध दिया। टिंकू रस्से का दूसरा सिरा पकड़कर भागते हुए पिंकी के पास पहुंचा और बोला, तुम इस रस्से को अपनी दुम पर बांध लो और जब मैं कहूँ तब इसे खींचना। पिंकी टिंकू के बेवकूफ़ी पर खूब हंसी। मैं रस्से का दूसरा सिरा अपनी कमर के साथ बांध लेता हूँ। टिंकू छलांगे मारता हुआ चला गया। झाड़ियों में छुपकर जोर से चीखा, रस्सा खींचो। राजू ने मुस्कुराते हुए रस्सा खींचना शुरू किया, मगर जल्द इसकी मुस्कान गायब हो गई। राजू बड़बड़ाया, टिंकू तो बहुत ताकतवर है। इधर पिंकी ने भी यही महसूस किया। इसने मज़ीद जोर लगाया मगर रस्से को आगे ना खींच सकी। पिंकी बड़बड़ाई, टिंकू मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। दोनों ने इतना ज़ोर लगाया कि रस्सा दरमियान से टूट गया। राजू बेचारा ढलान पर जा गिरा और पिंकी गहरे पानी में एक चट्टान से जा टकराई। टिंकू सब देख रहा था। वो बगैर कुछ बताए उछलता कूदता घर वापस चला गया। राजू और पिंकी परेशान थे कि छोटे टिंकू ने इन्हें कैसे हरा दिया। इस दिन के बाद से वो हमेशा टिंकू की इज्जत करने लगे। तो प्यारे बच्चों, अक्ल का इस्तेमाल करके हम ताकतवर को भी हरा सकते हैं, लेकिन याद रखें, अक्ल का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए।